आज के इस नए सेशन में हम चर्चा करेंगे एचएमपीवी वायरस के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, और ये आखिरकार ये फिर चाइना से ही आया है। चाइना ही इसकी उत्पत्ति का देश है, इसका ओरिजिन जो है वो चाइना है। आखिर ऐसा क्यों, चाइना से ही हर वायरस जो है क्यों फैल रहा है? अभी कोरोना जो एपिडेमिक अभी खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक जो है चाइना ने एक नया वायरस को पूरी दुनिया में फैला रखा है, एचएमपीवी। आखिर ये चाइना का ही कारण क्यों हो रहा है, चाइना ही इसके कारण क्यों बन रहा है वायरस का? इन सारी चीज़ों की चर्चा आज इसकी नए सेशन में करेंगे। आखिर ये किसको, जो देखिए अगर इसके थंबनेल को देखेंगे तो चीन का नया एचएमपीवी वायरस, अपने बच्चों को बचाएं, ठीक है ना। फिर लिखा है कि चीन में लॉकडाउन सब बंद। अभी क्या है कि चीन में जो टोटल जितनी शमशान घाट जो है, जितनी आपकी जो लाशें जहां पे जलाई जाती हैं, टोटल कंप्लीट फुल है और वहां पे इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। लेकिन ये न्यूज क्या है, जो चाइना में, इसका मतलब ये अचानक आज तो हुआ नहीं है, ये अचानक ये कई महीना से ऐसा आते जा रहा है। लेकिन चाइना में क्या है कि वहाँ पे ना तो व्हाट्सअप चलता है, नहीं कोई बाहर का कोई वहाँ पे पेपर चलता है, ना अखबार चलना, कोई न्यूज़ चैनल चलता है। तो वो चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें बैन करके रखा हुआ है चाइना, जिसके कारण वहाँ से कोई भी न्यूज़ जो है बाहर निकल करके नहीं आता है। तो ये कैसे सोशल मीडिया के थ्रू, जो कोई हो सकता है कोई विदेशी वहाँ पे गया हो, या किसी भी थ्रू से जो है वहाँ के शमशान का जो फोटो, हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, रोड पे जो वहाँ पे पेशेंट को सुलाया जा रहा है। तो ऐसी न्यूज़ जो है चाइना से बाहर होकर के आया है। तो हमारे भारत के लिए भी, क्योंकि ये जो कोरोना जो हुआ था आज से 4 साल पहले, वो कोरोना भी चाइना से होकर के आया था। आखिर ये चाइना वायरस का गढ़ है या देश है, इस सभी चीज़ों पर आज के इस नए सेशन में चर्चा करेंगे। तो इस नए सेशन में चर्चा करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को। तो देखेंगे आज के सबसे पहले इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि देखें कि ये जो है कि करेंगे व्हाट इज एचएमपीवी। एचएमपीवी क्या है? तो कह रहा है कि चाइना न्यू वायरस 2025, व्हाट इज द ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, एचएमपीवी। देखिए इस सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम एक एक पॉइंट लेकर के देखेंगे, आप देख रहे होंगे थोड़ी सी इस फिगर को आप देख करके आप जो है कोरोना की बात याद करेंगे, कोरोना वायरस की तरह ही तो है। तो बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही है, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक आरएनए था। और ये क्या है, देखो आरएनए एक प्रोटीन होता है, और ये वायरस जो है ये भी जो है आपका क्या है, आरएनए है। और कोरोना वायरस भी जो था एक आरएनए था, आरएनए। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो भी आरएनए वायरस होगा, वो आरएनए वायरस का म्यूटेशन जो होता है वो काफ़ी रफ्तार में होता है। और ये जो वायरस है, ये जो वायरस है कोई आज का वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना, लगभग इसकी इतिहास 60 साल पहले की वायरस है। 2001 में सबसे पहले इसको खोजा गया था, 2001 में सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। तो इसी तरह कोरोना के देखिए, कोरोना में भी इसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें निकली था तो कोरोना में भी सारी चीज़ें वायरस इसी तरह के था। तो वहाँ क्योंकि वो भी एक आरएनए था और ये भी एक आरएनए था। इस वायरस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये सर्दियों में इसकी फैलाव ज़्यादा होती है, क्योंकि हर वायरस को फैलने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम की जरूरत होती है। तो इसकी फैलाव जो होती है सर्दियों में ज़्यादा होती है। और ये कोरोना की तरह आरएनए है, और क्योंकि इसका म्यूटेशन जो होता है ये अत्यधिक होता है, इसलिए इसे बचने की जरूरत है। इसकी लक्षण क्या है, इसके बचाव का उपाय क्या है, भी चर्चा करेंगे कि चाइना से ही क्यों इसकी ओरिजिन होती है, आखिर चाइना क्या है, चाइना क्या करता है, आखिर सभी चीज़ों पे चर्चा कर। बस हमारे वीडियो में को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए इसमें लिखा है कोविड-19 के बाद। देखिए यहाँ पे एक चीज है, देखिए कोविड-19 के बाद दुनिया पर एचएमपीवी का संकट। एक एक स्लाइड पे लेके आते हैं, फिर हम उस चीजों को चर्चा करते हैं। देखिए फिर से एक वायरस का फोटो आ गया जो आप कोरोना की तरह देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि किसको शिकार बनाता है एचएमपीवी, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। आखिर ये कमजोर इम्यूनिटी जो लोग होंगे आखिर कौन होंगे, इस चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किसको ज्यादा शिकार बनाएगा, बच्चों को, बूढ़े। जो कोरोना जो था वो सभी उम्र के लोगों को, और ज्यादा जो अमीर लोग थे ना, जो एसी में रहते थे, उन लोग को ज्यादा कोरोना, इसलिए कोरोना से सारी दुनिया डरी हुई थी। लेकिन ये जो वायरस है ये कोरोना की तरह सबको नहीं, ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों और जो बड़े बुजुर्ग जो है अस्थमा वगैरह की बीमारी वाले, उन लोग को ज्यादा, सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो लिखा है क्या है एचएमपीवी, कितना खतरनाक है एचएमपीवी, किस पर होता है कितना असर, क्या है एचएमपीवी के लक्षण, कह रहा है इतने दिनों तक रहता है असर, कह रहा है कितने दिनों तक असर रहता है। तो इस चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखेंगे। कह रहा है देखिए अब यहाँ से हम लोग अपने वीडियो की जो ओरिजिनल जो सेशन है वहाँ से शुरू करते हैं कि क्या है एचएमपीवी वायरस। देखेंगे तो एचएमपीवी वायरस की जो उत्पत्ति की बात करते हैं, करीब 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से हुई थी। ये कहाँ से हुई थी? चिड़ियों से हुई थी
एचएमपीवी वायरस की उत्पत्ति जो है करीब 200 से 400 साल पहले हुई थी। कहाँ से? चिड़ियों में पाया गया था सबसे पहले। क्योंकि देखेंगे कोरोना का भी बात जब चली हुई थी तो वो भी एक प्रकार की चमगादड़ में पाया जाता था। चमगादड़ से ही, क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं कभी नहाते तो है नहीं कभी, तो वो क्या है कि पूरे वायरस के गढ़ होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको बड़ी ताजुब की चीज होगी कि पूरे भारत में, अगर भारत की बात करें, क्योंकि भारत में क्या है कि बहुसंख्यक क्या हिंदू है, इस्लाम भी है और लेकिन बौद्धिज्म भी है, सब तरह के, लेकिन बहुसंख्यक क्या हिंदू है, तो यहाँ पे शाकाहार लोगों की संख्या ज़्यादा है। शाकाहार लोगों की संख्या ज़्यादा है, मांसाहार लोगों की संख्या कम है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जहाँ मांसाहार लोगों की संख्या बहुसंख्यक है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ 90% लोग जो है मांसाहार है, शाकाहार नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको और एक बड़ी ताजुब की बात होगी जान करके कि भारत में अगर कंप्लीट में काउंट करोगे कि कितने प्रकार के प्रजाति की मांस खाया जाता है, तो टोटल मैक्सिमम आपको मैं कह देता हूं कि 12 से 15 प्रकार का। जैसे अगर मान लीजिए कि मुर्गा काउंट कर लिए, बकरी काउंट कर लीजिए, है ना, आप मछली काउंट कर लीजिए, आप बतख काउंट कर लीजिए, इस तरह सारी चीज़ों की प्रजाति काउंट करेंगे तो मैक्सिमम 12 से 15 प्रकार का, मैक्सिमम 20 टाइप्स का प्रजाति के हम लोग मीट मछली खाते होंगे भारतीय। लेकिन मैं आपको एक बहुत ताजुब की बात है कि चाइना जो है ना, चाइना लगभग कोरोना के दिन में एक बात निकल के आई थी कि 112 प्रकार के प्रजाति के मांस खाता है वो। 112 प्रकार के प्रजाति के जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनका बात। यहाँ तक कि जो बड़े जहरीले जो सांप जो काटने से जो लोगों को काट दे तो मर जाएगा, उस जहरीले सांप को भी वो लोग जो फ्राई करके खा जाते हैं, मेढक को खा जाते हैं, चींटियों को भी वहाँ फ्राई करके खाते हैं, वहाँ चमगादड़ को भी फ्राई करके खाते हैं। और एक बहुत बड़ी ताजुब अभी जो है, आप पढ़े होंगे कहीं न्यूज़पेपर में कि श्रीलंका से बंदरों को पकड़ पकड़ के, लाखों बंदरों, हजारों बंदरों को पकड़ पकड़ के चाइना में सप्लाई किया जा रहा था। ऐसा क्यों हो जा रहा था? अभी भारत के अरुणाचल प्रदेश से गधों की संख्या अचानक कम होने लगी क्योंकि चाइना में सप्लाई होने लगा था। तो जो बंदर होते हैं ना, वहाँ पे जो बड़े बड़े जो आपको उद्योगपति होते हैं, वो बंदर की खोपड़ी को, अब कोरोना के दिन में चीज़ें निकल के आई थी, जैसे हम लोग सैलेड के रूप में खीरा और टमाटर काटते हैं ना, वैसे वो लोग जो बंदर की खोपड़ी को एक सैलेड की तरफ कच्चे काट काट के वहां पे आप लोग फॉर्क से खाने में वो लोग शौकीन होते हैं। तो सोचिए, जिस मांस को हम लोग पका के खाते हैं, अगर थोड़ा सा भी कच्चा रहे तो उसके अंदर से बीमारी हो सकती है। वहां पे 112 प्रजाति की सांप, गधा, अब जो भी चीजें आप ले लेंगे ना, हर प्रकार के कुत्ता भी मार के वहां पे चाइना वाले खाते हैं। तो इतनी प्रकार की मांस वहां पे हर प्रकार की प्रजाति खाया जाता है। तो आखिर जो ये इतनी प्रजाति जो होती है चाइना में, इतनी प्रजाति के जानवरों को खाते हैं, तो जानवरों में क्या होते हैं? वायरस के गढ़ होते हैं क्योंकि वो तो नहाते नहीं, हर गंदे जगह पे वो अपना निवास करते हैं। तो इस कारण से वहाँ पे जब लोग खाते हैं तो वो पे एक बार आपकी चर्चा करेंगे। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने सबसे पहले, अगर बात करेंगे हम लोग जो जैविक हथियार की, तो तैमूर लंग ने एक बार कहावत है कि तैमूर लंग 1398 में जब भारतीयों में जब प्लेग फैला हुआ था, उसी समय भारतीयों पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों जितने लोग प्लेग से बीमार हैं उनको मार के हलाया नहीं जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। वो क्या करता था कि समुद्र में उस जितने प्लेग वाले बीमारी वाले लोग होते उनको समुद्र में फेंक देता मार के। इससे क्या होता है कि पूरे समुद्र के पानी में वायरस फैल जाता था, और जब वायरस फैलेगा तो उस समुद्र की मछलियां भी होती थी, मछलियों को जो मार के खाएगा भैया उस सारे, तो उसे कहा जाता कि तैमूर लंग ने लगभग इस वायरस के कारण करोड़ों लोगों को मारा था। प्लेग। तो उसी तरह से ये जब वायरस जब इंसान खाएगा तो कहीं ना कहीं जो होगा, इससे क्या होगा आपको कि आपको जो वायरस फैलेगा और वायरस वहां से विस्फोट होगा। इसके कारण और भी है, मैं वो चीजों की भी चर्चा करूंगा, बस आप थोड़ा सा और अंत तक बने रहिएगा। कहा कि तब से लेकर अब तक एचएमपीवी ने खुद को कई बार बदला, अब ये चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। 2001 में पता चला कि ये इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ध्यान रखेंगे, कहां पर? 2001 में। अब यहाँ पे देखिए एक पेपर कटिंग है बहुत खूबसूरत, जो अभी 2-3 दिन पहले के पेपर कटिंग में आया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया भर में यह वायरस काफी पहले से मौजूद। भारत में एक और वायरस की एंट्री हो गई है। अब तक चीन में ही कह रहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है एचएमपीवी फैला था, लेकिन अब भारत में भी इस वायरस के 5 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के 2-2 और गुजरात में एक बच्चे में एचएमपीवी की पुष्टि हुई है। वैसे किसी भी बच्चे की जो है फॉरेन ट्रेवल की कोई हिस्ट्री नहीं है। कर्नाटक में जिस एज के बच्चे की एचएमपीवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वह ठीक होकर घर भी जा चुका है। इस बीच जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है क्लियर किया है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार स्थिति पर नजर रखे। देखिए कह रहा है कि इस वायरस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सारी चीजों में हम बात करेंगे। लैब में भेजा गया है सैंपल, 3 महीने की बच्ची हुई संक्रमित, इन सभी चीजों के बारे में हम और भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसको बताने से पहले हम जाने कि एचएमपीवी के लक्षण क्या है।
एचएमपीवी के लक्षण क्या है इसके देखिए, तो एचएमपीवी के लक्षण क्या कि देखेंगे, ये सांस से संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, सांस से संबंधित बीमारी होती है। देखिए तो वायरस है, देखिए इसमें नाक बहेगा, जैसे आप सर्दी होता है ना, गले में खराश होगा, सिर दर्द होगा, थकान होगा, खांसी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चर्चा यहाँ पे करते हैं, देखिए तो बुखार होगा, ठीक है, देखेंगे बुखार होगा। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए बुखार होगा, ठंड लगना, इस तरह की बीमारी जो हम लोग नॉर्मल जो ठंड के दिनों में सारी बीमारियां होती हैं, इसी तरह के एचएमपीवी का लक्षण है। और ये जो इसकी जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसकी जो टोटल जो है एज है इसकी 5 दिन, आपके शरीर में ये 5 दिन तक आपके शरीर में रहेगा। कितने दिन तक रहेगा, 5 दिन तक शरीर में रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है इसकी लक्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो इसकी टोटल आयु कितने दिन की होती है, 5 दिन, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखेंगे सांस से संबंधित बीमारी होती है, सभी उम्र के लोगों में फैल सकता है, छोटे बच्चों बुजुर्गों पर ज्यादा असर। इसलिए आप अपने बच्चों को जो है 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको आप जो है बचा करके रखें। और घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो पे बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित है, आप उनको बचा के रखें, क्योंकि ये बच्चों को और जो बुजुर्ग को ज्यादा ग्रसित करता है। ठीक है, अब देखते हैं करे कैसे फैलता है। तो देखिए खांसने कैसे फैलता है, तो खांसने और छींकने से, संक्रमित व्यक्ति को छूने से, हाथ मिलाने से 5 दिनों के बाद दिखते हैं लक्षण। ठीक है, 5 दिनों के बाद दिखते हैं लक्षण। तो ये आप कंप्लीट देखेंगे कि ये कैसे फैल, जैसे कोरोना फैलता था खांसने से, छींकने से, संक्रमित होता था यानी हाथ मिलाने से, वैसा ही सेम आपका जो है इसका भी लक्षण है, इसका भी सेम वही क्राइटेरिया है। देखेंगे यहाँ पे देखिए कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है, एचएमपीवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन माने मनुष्य होता है, मेटान्यूमो वायरस के लक्षण क्या है, तो वही खांसी, बहती हुई नाक, की सारी चीजों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कह रहे कि एचएमपी वायरस के बचने का तरीका क्या है कि हाथों को रेगुलर तौर पर साबुन और पानी से धोएं, खांसते या छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहने, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें। कह रहा है कि किन्हें अधिक, कह रहा है कि ह्यूमन मेटा जो न्यूमो वायरस का किन्हें अधिक जो है खतरा है, तो कह रहा है कि सीडीसी के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा और सीओपीडी जैसी श्वसन समस्या वाले व्यक्तियों को इसका अधिक जोखिम है। यानी कह रहा है कि जो बच्चे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, उनको जो है अस्थमा और श्वसन संबंधी बीमारी है, उनको इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं कि आप क्या करें। तो खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से सैनिटाइज से धोएं। आप अगर बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों से न मिले। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बुखार, खांसी और छींक आ रही तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें, खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। क्लियर, कह रहा है कि देखिए अब यहाँ पे सारी चीजें अगर हम यहाँ पे इसकी इतिहास पढ़े तो कह रहा है कि एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखते हैं। हम आपको इस वायरस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें इससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है, गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होती है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों तक में दिखने लगता है। यह नया वायरस नहीं है, यह सबसे पहले नीदरलैंड में, कहाँ पे, नीदरलैंड में 2001 में इसका पता लगा था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण उपाय है। वही सारी चीजें हैं जो आपको पहले भी सारी चीजों को कर रहे हैं कि देखिए एचएमपी वायरस के कारण अभी तक इसकी स्थितियां नहीं बनी कि वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े। असल इसमें इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में एक और चीज चर्चा करने वाले हैं कि चाइना में ही फैलने का क्या कारण। तो चाइना में पहला मैंने आपको बताया कि चाइना में जो फैलने का सबसे पहला जो कारण है, चाइना में जो सबसे पहला जो है कि वहाँ की जो मांसाहार स्टाइल का क्या है कि मांसाहार स्टाइल के कारण 2 चीज होती है कि एक तो वो लोग हर प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा हर जानवरों की प्रजाति, लगभग 112 प्रजाति की मांस खाते हैं। तो वहाँ पे वो पूरे वायरस समझिए खाते हैं। दूसरी कि उनकी जो जनसंख्या जो है ना, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है, तीसरा कि गंदगी ज़्यादा है। गंदगी क्यों ज़्यादा है, जैसे आप लोग अगर अपने आसपास देखते होंगे कि जैसे कोई मीट वगैरह अगर कटाता है, कहीं खुले में अगर मीट काटा जाता है तो उस मीट को देखिए कि जितनी कचरा बच जाता है, उस सारे कचरा को कहीं बाहर, शहर से बाहर फेंका जाता है। तो देखिए कि जहाँ फेंका जाता है ना, वहाँ पूरी भयंकर रूप से बदबू आती है, चारों तरफ पूरा महक जाता है। तो सोचिए कि अगर उतनी आबादी जहाँ 90%, यहाँ पे जो है मैक्सिमम 40% लोग मांसाहार है भारत में, वहाँ पे 90% लोग जो मांसाहार होंगे, तो उस और उतनी बड़ी जनसंख्या जो है और सब कोई
80-90% लोग जो करोड़ों लोग खाते हैं, तो सोचिए कि वहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी होगी और वहाँ पे उसकी कितनी ज़्यादा वायरस का प्रॉब्लम होगा। तो जनसंख्या भी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, और जनसंख्या मांसाहार है उसके ज़्यादा, तो गंदगी के कारण भी वहाँ ज़्यादा है। दूसरा चीज़ देखिए, बहुत सारे जो देश हैं अब जो है नया, जो अगर कभी विश्व युद्ध होता है तो अब वहाँ पे मेन मैटर करता है आपका जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार। कहा जाता है कि कोरोना के दिन में भी सारी चीज़ें बाहर निकल करके आई थी कि चाइना का एक बहुत बड़ा सिटी है, जैसे हमारा मुंबई या बेंगलोर है, उस तरीके से एक जगह का है वुहान। जो वुहान जो शहर है ना, वहाँ पे जो है उनका एक लैब है, बायोलॉजिकल लैब है। उसमें क्या होता है कि चाइना हमेशा जो है वायरस का या किसी ने बायोलॉजिकल वेपन के लिए रिसर्च करते रहता है, और जब वो रिसर्च करता है ना, तो क्या करता है कि रिसर्च करते करते वहाँ से सारी चीज़ें लीक हो जाती है। ठीक है। दूसरा चीज़, पांचवा क्या है कि वहाँ की जो है सबसे बड़ा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट जो उसका है कि वहाँ की जनसंख्या जो है ना गांव से निकल के शहर की तरफ जा रही है। अब जब शहर की तरफ जा रही है तो होता क्या है कि बहुत सारे जानवरों में वायरस रहते हैं, तो गांव के लोग जब शहर की तरफ अपने जानवरों को बेचने ले जाते हैं, जानवरों को लेकर मीट, तो वहाँ से क्या होता है कि अब मान लीजिए 20 जानवर लेके गए, बीके उसमें से 10, अब 10 जानवर को लेकर के घर फिर चले, फिर अगले दिन लेके जाएंगे, तो और लेकिन वहाँ पे अन भी जगह से बहुत सारे जानवर आए हुए हैं, तो इनसे ये ग्रसित हो जा कर करके ये जानवर भी क्या हो जाते हैं, आपका संक्रमित होने के कारण क्या होता है कि ये पूरा फैलने लगता है, पूरा चाइना पूरा गांव में फैलने लगता है, और वहां से धीरे 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 अन्य देशों में भी सारी चीजें जाने लगता है। तो चाइना जो है ना, ये यहाँ पे सबसे बड़ी कि मांसाहार की जो स्टाइल है ना, और ये हो सकता है कि ये जैविक हथियार भी बना रहा हो और वहाँ पे ट्रायल कर रहा हो, और वहाँ उसके कारण भी सारी चीजें फैल रही हो। ठीक है, चलिए अगला है कि 6 जनवरी को 6 केस सामने आए हैं। पहला केस जो है कर्नाटक में, जो है कर्नाटक में जो है देखेंगे यहाँ पे 8 महीने का बच्चा, दूसरा केस कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची, तीसरा केस गुजरात में 2 महीने, देखिए 2 साल से कम, चौथा पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा, और पांचवा छठा तमिलनाडु में और चेन्नई में 2 बच्चे। इस तरीके से तो कह रहा है क्या ना करे। देखिए इसी, ये दो आपको सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको किसी से हाथ में जो कोरोना वायरस के दिनों में जो सारी चीज़ें जो बचाव था, वही सारी चीज़ें बचाव करनी, छोटे बुजुर्ग में सारी चीज़ें इसी को ख़त्म करना। ठीक है, तो ये सारा HMPV वायरस है। तो सबसे पहले HMPV वायरस से बचने के लिए अब ज़्यादा हवा ना फैला, हो सकता है कि देखिए ठंडे के दिन में नॉर्मल भी फ्लू वगैरह होते रहता है, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है आप जो HMPV जो वायरस है, इसे बचाव के लिए आपको गाइडलाइन जारी हो चुका है कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको जो है बचने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को इससे सुरक्षित रखिए, अपने बुजुर्गों को सुरक्षित रखिए, और HMPV वायरस के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए और भी कुछ सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट की रिप्लाई करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग कितनी वीडियो हमारी अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।